नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, कोरोना का खतरा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। कई रियासतों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लगातार हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से उस पर अमल करना है। मास्क उसमें से एक बेहद जरूरी है। मास्क से न सिर्फ आप खुद को कोरोना से बचा सकते हैं बल्कि अपने आसपास अपने तमाम लोगों को, इस समाज को कोरोना के खतरे से बचा सकते हैं। बराए मेहरबानी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। शुरुआत करेंगे खबरों की हेडलाइंस। काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को ता इत्तलाए सानी एयरपोर्ट से दूर रहने की दी हिदायत। मरकजी हुकूमत आज अपोजिशन पार्टियों को अफगानिस्तान के हालात से करेगी वाकिफ। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पेशरफ से करेंगे आगाह। वज़ीर आज़म मोदी ने दी थी हिदायत। बिहार के बिघा में नदी में मुसाफिरों से भरी एक कश्ती गर्काब। कश्ती में 25 से ज्यादा अफराद थे सवार। रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी पैमाने पर जारी। और मुल्क में कोरोना के नए मामलों में फिर से इजाफा। पिछले 24 घंटों में 40,164 नए मामलों की तस्दीक। एक दिन में 607 अफराद की मौत की खबर। और खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार से आ रही एक अफसोसनाक खबर के साथ। बिहार के बिघा में नदी में मुसाफिरों से भरी एक कश्ती डूब गई है। इत्तलात के मुताबिक इस कश्ती में 25 से ज्यादा लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी पैमाने पर जारी है। अब तक 5 लोगों को बहिफाजत निकाला गया है। दीगर अफराद की तलाश जारी है। इत्तलात के मुताबिक इस कश्ती में पालतू जानवर भी सवार थे। नदी की रफ्तार और भंवर में ये कश्ती फंस कर रह गई थी। पालतू जानवरों की वजह से कश्ती का तवाजुन यानी बैलेंस बिगड़ा और 25 से ज्यादा मुसाफिर और पालतू जानवरों के साथ कश्ती नदी में समा गई। फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है। लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। एक बैग पानी जागल है, बस एक बेर उलट दलस डेंगी। अच्छा, कई आदमी रहल ऊपर सवार? 25-30 आदमी रहल। अच्छा, दूधा रहल हाँ। और कुछ घसवा रहल। अच्छा, तो कई आदमी भी निकालल गइल बाटे? अभी तो 5 आदमी धराइल बा में से। अच्छा, बाकी लोग लापता बा? लापता नहीं, हम लोग पकड़ा जाई सब, कोई बहके वाला केहू नहीं खे में से। हम तो घर पर थी, वो हमारा लड़का डेरा भाई हम जाने के लिए हमारा बड़ा लड़का है, वहीं वो डिंगी पर गया है। बाद में हम सुने हैं कि डिंगी मारा गई, तो हम आए हैं कानी पर, तो देख रहे हैं स्थिति। और लोग का राय 4-5 लोग पाउटा पर धराया है। अजमेर में एक मुस्लिम नौजवान की पिटाई मामले में कौमी अक़लियती कमीशन ने हुकूमत राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को एक बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है और 7 दिनों के अंदर मामले की जांच और रिपोर्ट कमीशन को सौंपने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के शहर अजमेर के चंद्रुई नगर का एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कुछ शरपसंद अनासिर एक मुस्लिम शख्स को बेदर्दी से मार रहे थे, ज़दुकूब कर रहे थे। इससे पाकिस्तान जाने की बात तक कह रहे थे। वैसे ने अपने ट्वीट में लिखा कि हिंदुत्ववादी खुद को विराट महसूस करवाने के लिए कभी किसी मुस्लिम फकीर को मारते हैं तो कभी भीड़ इकट्ठा करके किसी मामूली चूड़ी फरोश की पिटाई कर देते हैं। उन्होंने लिखा कि ये कमजरफी और कमतरी गोडसे की हिंदुत्ववादी सोच का नतीजा है। अगर समाज इस सोच का मुकाबला नहीं करेगा तो ये कैंसर की तरह फैलती रहेगी। मुल्क में हुजूमी तशद्दुद और नफरत पर मबनी हमलों के बढ़ते हुए वाक़यात के बारे में मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुजरिमाना वाक़यात के पीछे जो भी हो उनके खिलाफ रियासती हुकूमतों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, हम देख रहे हैं कि जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं, हमलों की घटनाएं नफरत भरी, वो तेजी से बढ़ रही हैं। अजमेर में वाक़या हुआ कल भी। देखिए, मुझे लगता है इस तरह की जो क्रिमिनल इंसिडेंट्स हैं वो क्रिमिनल इंसिडेंट जहाँ पर भी हो रहे हैं, जो भी कर रहा है और जैसे भी किए जा रहे हैं और जिसके पीछे जो भी साजिश और सनक है,
उनके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट्स को और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इसको कोई जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन इसको जो है वो कभी भी इस तरह के क्रिमिनल एक्ट को कम्युनल एंगल से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये शुद्ध रूप से क्रिमिनल एक्ट है और जो भी इसमें शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई राज्य में हो रही है अलग अलग जगहों पे, और भी सख्ती से होनी चाहिए। कई लोग फिर से यह सवाल उठा रहे हैं कि इसके लिए अलग से एक लॉ आना चाहिए और ताकि उसके तहत एक सख्त कार्रवाई। देश में कानूनों की कमी है क्या? हर चीज के कानून बने हुए हैं, कानून की कमी नहीं है, उसको लागू करने की इच्छा शक्ति के साथ काम होना चाहिए। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना से मुताल्लिक अहम खबर, मुल्क में कोरोना के मामलों में फिर इजाफा देखा जा रहा है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना के 46,164 नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में 607 अमवात दर्ज की गई हैं, जबकि इसी अरसे में 34,159 अफराद सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,33,725 एक्टिव मामले हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के खिलाफ अब तक 60 करोड़ से ज्यादा अफराद को टीका लगाने का हदफ पूरा कर लिया गया है। केरल से खबर है। केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान 30,000 से ज्यादा नए मामले देखे गए हैं, जबकि इसी दौरान 215 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अब तक 1.7 लाख एक्टिव मामले हैं। कोरोना से मुतासिर होने वालों की शरह 19% है। केरल में हालिया त्यौहार को भी इसकी एक वजह समझा जा रहा है। मरकजी वजारत सेहत ने दावा किया है कि अब तक मुल्क में 60 करोड़ लोगों को टीका लगवाया जा चुका है। साथ ही बाकी मानदा लोगों को टीका लगवाने के लिए मरकज 5 सितंबर तक का वक्त मरकज ने दिया था। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी महाअभियान दूसरे रोज भी जारी है। कोरोना टीकाकारी महाअभियान के पहले दिन मध्य प्रदेश ने एक बार फिर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। पहले मध्य प्रदेश ने एक दिन में 16 लाख टीके लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। कल महाअभियान के पहले दिन रियासत की सतह पर 23,05,000 लोगों को टीका लगाकर फिर नया रिकॉर्ड बनाया गया। महाअभियान के पहले दिन दोनों डोज लगाए गए थे। आज सिर्फ दूसरा डोज ही लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के जरिए कोरोना टीकाकारी में रिकॉर्ड बनाने पर कई सेंटरों पर मिठाइयां तकसीम करके वैक्सीन लगवाने वालों का हौसला बढ़ाया गया। की बात है कि आज पूरे देश में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो लगभग 75,16,000 का है, और उसमें से 23 लाख केवल मध्य प्रदेश के डोजेज हैं। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के पूरे वैक्सीनेशन में से 30% केवल मध्य प्रदेश में वैक्सीन लगा है। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कल तक हमने लगभग 4 करोड़ 2 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया था। आज ये फिगर बढ़कर लगभग 4 करोड़ 25 लाख हो गया है। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। हमारा जो टारगेट सेगमेंट है वो 5.5 करोड़ का ही है, उसमें से आज हम लगभग 4 करोड़ 25 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, कोरोना का जो महा टीकाकारी वाला अभियान था उसके ताल्लुक से अभी वहां पर क्या कुछ बयानात सामने आ रहे हैं? है ना, मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी महाअभियान का आज दूसरा दिन है। कल मध्य प्रदेश ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया। हालांकि 20 लाख लोगों को टीका लगाने का हदफ रखा गया था, लेकिन जो है इसमें आज तक का जो फिगर बताया गया 23,30,000 लोगों को टीका लगाया गया। और इस पर भी आज जो है दूसरा दिन है और आज दूसरे जो है डोज के टीके पर फोकस किया जाएगा। कल दोनों डोज लगाया गया था, लेकिन आज दूसरे जो है डोज पर रहेगा। इसकी वजह यह है कि जो है वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जो कल बयान दिया था, उन्होंने बताया कि जो है मध्य प्रदेश में 60% लोगों को टीका लगाया गया, लेकिन उसमें जो पहला डोज है वो 60% लोग हैं। जो दूसरा डोज है उनकी तादाद कुल 12% है। पहला डोज लगवाने के बाद जो है बड़ी तादाद में लोग वापस नहीं है। कोशिश हुकूमत की है कि लोगों को दूसरा डोज लगे, जो है जिनके तारीख आ चुकी है, जिनका ड्यू है, उनको आगे बढ़कर जो है लगाना चाहिए। और मध्य प्रदेश ने जो रिकॉर्ड बनाया है उसको लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग सेंटरों पर भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान के जरिए मिठाइयां भी तकसीम की गई।
है ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब तमाम तर जानकारी के लिए। बिहार में आज से अनलॉक 6 का आगाज कर दिया गया। इसके तहत मजहबी मुकामात, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, सिनेमा हॉल, पार्क और जिम को खोलने की इजाज़त दी गई है। ज़िलाई इंतज़ामिया की इजाज़त से हर किस्म की समाजी, सियासी, तफरीही, खेल, सकाफती और मजहबी तकरीबात का एहतमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के साथ किया जा सकता है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के खदशे के पेश नज़र सभी को एहतियात बरतने और भीड़भाड़ से बचने, साथ ही दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। मरकज़ की जानिब से आज कुल जमाती मीटिंग हो रही है। मोदी हुकूमत ने ये मीटिंग अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में हिंदुस्तान के इक़दामात से अपोजिशन को आगाह करने के लिए तलब की है। इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद से अब तक हुकूमत हिंद की जानिब से काबुल से हिंदुस्तानी शहरियों समेत अफगान शहरियों के इनखला, ई वीज़ा की सहूलत और दीगर इक़दामात से मुतालिक तमाम सियासी जमातों को जानकारी देंगे। वहीं खारजा सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला पार्लियामेंट में अफगानिस्तान के बारे में आज की मीटिंग में एक प्रेजेंटेशन भी देंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर वज़ारत ख़ारजा के तीनों मुमलिकती वज़रा के साथ मीटिंग में मौजूद रहेंगे। राजस्थान के 6 अजला में आज से पंचायती इंतखाबात के मद्देनजर वोटिंग का अमल जारी है। पहले मरहले के तहत सुबह 7 बजे से इंतखाबात का अमल शुरू हुआ है। पहले मरहले के तहत 1721 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि वोटिंग के लिए 3599 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। आज 26,55,000 से ज़्यादा वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना के मद्देनजर तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। पोलिंग मराकज़ के अंदर ज़रूरी हिदायत पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। यूपी इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। सियासी जमातें आइंदा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। ये रैली यूपी के 55 अजला में निकाली जाएगी। 29 अगस्त से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक ये रैली रहेगी। बेरोजगारी, किसानों के मसाइल, तलबा व तालिबात की परेशानियां और दीगर कई अहम मौज़ूआत को समाजवादी पार्टी इन रैलियों के जरिए आवाम के सामने रखने वाली है। ये यात्रा 7 मरहलों में होगी। इस यात्रा के दौरान खेत खलिहान बचाओ और रोजगार दो का नारा भी लगाया जाएगा। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। राहुल गांधी ने मुल्क में तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया। कानपुर में एक हादसे में करीब 3 अफराद की मौत हो गई, एक शख्स जख्मी हो गया। कानपुर के हरीमपुर इलाके में सुबह एक मकान की छत गिरने के नतीजे में एक खातून और 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि इस घर का एक फर्द अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। कानपुर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रिजवी रोड में एक जर्जर मकान जो काफी पुराना हो चुका था, उसकी छत गिर गई, जिसमें एक बड़ा हादसा हो गया। उस हादसे के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे और एक महिला की मौत हो गई। यहाँ पर मोहम्मद राजू का परिवार रहता था, जो मजदूरी करता था और अपने परिवार का लालन पोषण करता था। देखिए किस तरह से आप विजुअल में देख सकते हैं कि पलंग पर जिस तरह से ये पूरी छत का मलबा गिर गया है, उसमें सभी लोग दब गए थे और जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। बाकी 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने यहाँ पर रेस्क्यू कार्य किया और उसके बाद मलबे को निकाल कर बाहर किया और यहाँ के जो इलाकाई लोग थे इस काम में शामिल थे। और साथ ही जब यहाँ पर मकान गिरा है तकरीबन सुबह 5 बजे, लोगों को पता नहीं चल पाया, लेकिन उस वक्त नमाज का वक्त था, लोग निकल रहे थे, तब उन्हें जानकारी हुई। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। गाजियाबाद के थाना घंटाघर कोतवाली में मारपीट का एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। इसमें कई दबंग लोग कुछ लोगों की जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया। मामला क्या था, इस बात का पता नहीं चल सका है।
मरकज ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश करदा तमाम 9 नामों को मंजूरी दे दी है। 9 नामों में 8 जज और सुप्रीम कोर्ट बार के 1 वकील शामिल हैं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्रुरियों के लिए CJI NV रमन्ना को मुकर्रर किया है। रमन्ना की ज़ेर क़यादत सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए तमाम 9 नामों को मंजूरी दी है। इनमें से एक नाम जस्टिस BV नागरत्ना का है, जो कि हिंदुस्तान की पहली खातून चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में शामिल है। ज़राए के मुताबिक फाइलों को सदर जमहूरिया के पास भेजा गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो सुप्रीम कोर्ट जल्द ही 9 नए जजों को खलफ दिलाएगा। आंध्र प्रदेश के महकमा सेहत ने महकमा तालीम को मशवरा दिया है कि वो ऐसे स्कूलों को फौरी तौर पर बंद कर दें जहां 5 या उससे ज्यादा तादाद में कोरोना मुस्बित केसेस पाए गए हैं। महकमा सेहत ने तलबा और स्कूल के अमले को क्वारंटीन करने का भी मशवरा दिया। वाज़ेह रहे कि इस महीने की 16 तारीख से स्कूलों को दोबारा खोलने के बाद रियासत में बड़ी तादाद में तलबा के कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। कल 17 तालिब इल्म सिर्फ विजयनगरम जिले में ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले प्रकाशम, चित्तूर, कृष्णा में तलबा के साथ साथ असातिज़ा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस ज़िम्न में महकमा तालीम को एक सर्कुलर जारी किया गया। इसके तहत जिन स्कूलों में कोरोना के मुस्बित केसेस सामने आ रहे हैं उनके लिए तमाम इक़दामात और कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल लाजमी है। वज़ीर आला ने कलेक्टर को ये मशवरा दिया है कि ऐसे में रैंडम टेस्टिंग कारगर नहीं है, इसके लिए मरकूज अंदाज में टेस्ट किए जाएं। Especially now that the schools have also started opening up, the SOPs issued by Education Department should be followed very scrupulously. So our SOPs are there unnayo, please make sure that they are properly followed. Most importantly, testing randomly anedi is not the solution. Testing in a focused manner is the solution. These house-to-house surveys that you're conducting, that should continue. And anybody who is symptomatic should be tested. Similarly, in schools also, if a teacher reports to you on a particular symptomatic case, then there should be a proper protocol in place as to how to deal with that symptomatic case. अमरीकी महकमा खारजा ने धमकियां मिलने के बाद काबुल में हवाई अड्डे के बाहर गेट पर मौजूद अमरीकी शहरियों को मुतनब्बे किया है कि वो फौरी तौर पर एयरपोर्ट से निकल जाएं। काबुल में अमरीकी सफारतखाने की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अमरीकी शहरी जो आगे गेट, ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट पर हैं, उन्हें फौरी तौर पर वहां से निकल जाना चाहिए। काबुल में अमरीकी सफारतखाने ने एक बयान जारी किया जिसमें काबुल एयरपोर्ट के दरवाजों के बाहर सिक्योरिटी खतरात की वजह से अमरीकी शहरियों को मशवरा दिया गया कि वो एयरपोर्ट पर आने से गुरेज करें और उस वक्त तक एयरपोर्ट के दरवाजों तक न पहुंचें जब तक अमरीकी हुकूमत के नुमाइंदे से इनफरादी हिदायत न मिल जाए। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान के मुताबिक आलमी बरादरी के लिए ज़रूरी है कि वो अवाम के बेहतरीन मुफाद में काम करें। उन्होंने अफगानिस्तान में इंतज़ामिया की अदमौजूदगी से पैदा हुए खला को ख़त्म करने और ज़िंदगी को मामूल पर लाने के लिए सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। उर्दगान ने मजीद कहा कि तालिबान के हालिया बयानात से मुहतात उम्मीद के साथ राब्ता किया जाना चाहिए। मशरक़ी तुर्की में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो कि वसी और जामे हो और मुआशरे के तमाम शोबों की अक्कासी करे। उर्दगान ने मजीद कहा कि तुर्की की मगरबी सरहदों पर नए ड्रामों से बचने के लिए एक मुस्तहकम अफगानिस्तान जरूरी है। Uluslararası toplumun Afganistan'a ilişkin atacağı adımlar büyük önem taşıyor. Afganistan'da birinci öncelik halkın güvenliğinin tesis edilmesi için otorite boşluğunun giderilmesi ve hayatın normalleştirilmesi olmalıdır. Afganistan'da tüm toplum kesimlerini yansıtan kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yönetimin kurulması gerekiyor. Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Elbette önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil, icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir. Ülkemizin batı sınırlarında yeni dramların yaşanmaması için göç baskısının azaltılması, bunun için de Afganistan'ın
istikrara kavuşması önem taşıyor. Türkiye bu amaç doğrultusunda Afganistan'daki tüm taraflarla yakın diyalog